रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। कैसे हैं सब लोग? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमने इंटीग्रेशन की क्लासेस स्टार्ट की हुई है, तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए इंटीग्रेशन लेके आए हैं इनवर्स फंक्शंस का। तो इनवर्स फंक्शंस का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब आपको बताया था जब स्टार्टिंग की थी आपकी इंटीग्रेशन की कि भाई कुछ फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उनमें आपके पास एक इनवर्स फंक्शन भी था। लेकिन इन फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम किसी की हेल्प से करेंगे, जैसे हमने लोगरिथम का किया था पिछली क्लास में। और सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, जिसने भी पहले वाली क्लास नहीं देखी है प्लीज पहले वाली क्लासेस देखें, उसके बाद ही ये क्लास देखें। उन सभी क्लासेस का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब आइए कोस इनवर्स। अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भाई कोस इनवर्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डायरेक्ट तो आपके पास फॉर्मूला है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, तो फिर कैसे सोल्व करोगे? जैसे हमने लोगरिथम के लिए किया था कि उसके अंदर क्या करो, आप हेल्प लो। किसकी हेल्प लेंगे? हम 1 की हेल्प लेंगे। तो 1 की हेल्प कैसे लेंगे? कि हमने क्या किया कि यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या ले लिया, 1 ले लिया। और जैसे 1 लिया, इस फंक्शन को हमने क्या कंसीडर कर दिया, फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या कंसीडर कर दिया हमने, सेकंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि सेकंड फंक्शन तो इनवर्स को ले ही नहीं सकते। अगर इनवर्स को सेकंड फंक्शन ले लेंगे तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन कर ही देते। अगर इंटीग्रेशन पता होता तो, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता नहीं, तभी तो दिक्कत आई। तो इसलिए हमने क्या किया कि कोस इनवर्स को तो फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। अब आ जाइए भाई, फॉर्मूला अप्लाई करो। कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन इनटू 1। तो भाई फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज कोस इनवर्स एक्स एज इट इज। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है भाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो x, और ये हो जाएगा आपके पास dx। ये माइनस था, माइनस माइनस हमने क्या कर दिया, प्लस। तो वैल्यू आ गया आपके पास x कोस इनवर्स x प्लस x ओवर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब जब इनको जब आप सोल्व करोगे तो यहां से तो आपके पास इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। यहां दिक्कत आ गया, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास पीछे वाली एक्सरसाइज में हमारे पास आ चुके। इनको कैसे सोल्व करेंगे कि u बाई v में आ गया। तो u बाई v डायरेक्ट तो मेथड है नहीं, डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो एक तरीका तो था क्या, इनमें से किसी का डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा एक दूसरे का। देखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो सकता है, x हो सकता है, x हो सकता है। तो अंदर अंदर वाले फंक्शन को क्या करवा दो भाई, पुट अप करवाओ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अभी पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। इसको सोल्व करोगे तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt। हमें जरूरत है सिर्फ x dx की, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 2। ये माइनस था, ये भी आपके पास इधर आ गया। अब आ जाइए अरे भाई आपके पास वैल्यू क्या थी, ये एज इट इज x कोस इनवर्स x प्लस माइनस, तो माइनस 1/2 हमने ले लिया बाहर। इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू आ गई dt बाई में क्या आ गया, √t। ठीक है, माइनस 1/2 एज इट इज, √t को ऊपर लेके गए तो t की पावर होगी माइनस के 1/2 और dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस 1/2। इसको इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर हाफ, नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया आपके पास, प्लस c। t किसकी जगह पे पुट किया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे। तो आपका क्वेश्चन आ गया, लास्ट आंसर आ गया आपके पास x कोस इनवर्स x, ये आ गया आपके पास माइनस t कौन है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस में c। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जब आप आओगे तो क्या आपके पास कोट इनवर्स x को जब सोल्व करोगे तो वही तरीका हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई में ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस सेकंड कोट इनवर्स x इनटू x। अब आ जाइए, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन x और dx। माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये आ गया आपके पास x कोट इनवर्स x प्लस में x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब ये क्वेश्चन आराम से इनके साथ अब आपने दोस्ती कर ली होगी। अब इसका डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे, नीचे वाले को पुट करवा दें, तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, t। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। 2 इधर से हटा के इधर दे दिया, तो ये वैल्यू आ गई x कोट इनवर्स x प्लस 1/2
dt ओवर टी। तो भाई प्लस 1/2, इसका तो सीधा इंटीग्रेशन बता रखा है। 1/t का क्या था, log ऑफ t प्लस में c। तो वैल्यू t की जगह पे, t की जगह किसकी थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लास्ट आंसर आएगा आपके पास x cot इनवर्स x प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स रूट x। अब भाई इनवर्स भी दे दिया, रूट भी दे दिया। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर एंगल रेशो लीनियर फंक्शन नहीं मिला तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला इसको खत्म करवाओ, इसको खत्म करवाओ। तो पहले रूट एक्स को खत्म करवाया, और रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास टी। तो रूट एक्स इज इक्वल टू टी का मतलब 1/2 और रूट एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। आपको वैल्यू चाहिए किसकी, dx की। dx की वैल्यू चाहिए तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट एक्स और dt। ठीक है, रूट एक्स किसकी वैल्यू कितनी, t। तो dx किसके बराबर होगा भाई, 2t और dt के। अब आ जाए क्वेश्चन आपका क्या आ गया, tan इनवर्स इसकी जगह पे कौन आ गया, t, और dx की जगह पे क्या आ गया, 2t इंटू dt। कोई दिक्कत। अब आ जाइए, अब आपका तरीका हो गया, आगे आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो यहां से सोल्व करो तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज tan इनवर्स t, सेकंड का इंटीग्रेशन करो तो 2t का t²/2 माइनस पहले का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t² इनटू में 2t का करोगे तो 2t²/2 और क्या आ जाएगा आपके पास dt। 2 से 2 आपका कैंसिल, वैल्यू आ गई t² इंटू tan इनवर्स t माइनस 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बच गई भाई t² ओवर में t² प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो शायद ये क्वेश्चन आपको ध्यान आ गया होगा, आज हमने शायद सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस किए थे। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, दोनों की पावर सेम है। तो पावर सेम है तो वो तो कोई तरीका लगेगा नहीं, या तो इसको डिवाइड करवाओ या इसमें कुछ एडजस्टमेंट करो। तो आपको बताया था ऊपर एक ही टर्म हो ना, तब आप उसमें एडजस्टमेंट करवा के भी काम चला सकते हो। तो क्या करें, t² प्लस 1 है, ऊपर भी t² प्लस 1 लगा दो। हमने क्या किया, +1 भी कर दिया और -1 भी कर दिया, और दोनों को करवा दिया अलग अलग डिवाइड। दोनों को अलग अलग डिवाइड करवाया तो t² tan इनवर्स t माइनस अलग अलग डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा 1 - 1/1 प्लस t² और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, t² tan इनवर्स t माइनस इसका हो जाएगा t माइनस इसका हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। ये माइनस बाहर था, ये माइनस माइनस का हो जाएगा आपके पास प्लस। क्लियर। t किसकी जगह पे पुट किया था, t पुट किया था हमने रूट x की। तो लास्ट में यहाँ पे t की जगह पे क्या पुट कर देना, आपका रूट x कंप्लीट कर देना। ठीक है, हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो आपके पास क्या है, सेकंड इनवर्स रूट x। फिर वही दिक्कत आ गई, अगर भाई सेकंड इनवर्स रूट x तो पहले रूट x को कंप्लीट करवाऊं तो रूट x इज इक्वल टू t। तो वही काम सीधा करते हैं ये वाला। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट x dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2t और dt। तो दिक्कत सेम वही वापस रिपीट हो गया, सेम चीज होगी, रूट x को खत्म करवाया पहले। तो अब आ जाए इंटीग्रेशन, सेकंड इनवर्स t तो ये हो गया, इसकी जगह पे आ गया 2t और dt। अब आ जाइए भाई, तो फिर वही काम, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो t²/2 माइनस पहले का डेरिवेटिव, सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/x, x का मतलब t इंटू रूट t² माइनस 1 इंटू में फिर इसका डेरिवेटिव 2t²/2 और dt। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया t² सेकंड इनवर्स t माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी t है तो t की एक पावर कैंसिल, क्या हो जाएगा t ओवर रूट t² माइनस 1 और dt। अब इस क्वेश्चन से अच्छे से वाकिफ हो, क्वेश्चन सेम ही था, बस यहाँ पे t² प्लस रूट नहीं था, यहाँ पे क्या दे दिया, रूट दे दिया। रूट दिया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे फिर लास्ट में फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपका, अलग अलग लगेगा। तो भाई यहाँ से सिर्फ आपको क्या करवाना है, t² माइनस 1 को कुछ भी z पुट करवा लेना। क्या पुट करवा लेना, z पुट करवा लेना। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2t dt इज इक्वल टू dz। इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे चेंज, तो माइनस 2 इधर से हटके आ जाएगा इधर, तो 1/2 ये हो जाएगा dt। t dt की वैल्यू कितना है, dz/2, तो dz ओवर में क्या आ जाएगा, रूट z। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, बाकी क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x sin इनवर्स x। अब की बार पिछले क्वेश्चंस में वहां पे सिर्फ इनवर्स फंक्शन था, अब की बार आपकी हेल्प के लिए क्या दे दिया, x भी दे दिया। कोई बात नहीं, जो भी है करते रहेंगे वही काम। आगे इनवर्स फंक्शन को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। तो आ जाइए, तो sin इनवर्स x आपका एज इट इज, x का करोगे तो x²
टू माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का तो डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और dx। कोई दिक्कत? x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब भाई आपके पास क्वेश्चन आया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब थोड़ी सी आपको दिक्कत आ जाएगी आगे। अब जब आपको दिक्कत आई तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मींस पावर तो सेम होगी, तो इसको पुट करवा करके तो एकदम कर ही सकते। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है, लेकिन वो अभी हमने टाइप पढ़ी नहीं है, वो पढ़ लेंगे, उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट करवा देंगे सेम टर्म बना करके। तो सेम टर्म बनाएंगे तो यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन उसका फॉर्मूला फिर हमें अभी पता नहीं, वो आगे की जब एक्सरसाइज आएगी तब हम बता देंगे। फाइनल में जब जाके जब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तब आपकी मर्जी, आप ऐसा काम कर सकते हो, इसमें एक जोड़ करके एक घटा करके सेम टर्म बना करके आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन अब कैसे करोगे, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं भाई। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये पार्ट का एज पढ़ा रहेगा। इसमें क्या करें, x की जगह पे sin थीटा पुट करवाओ, x की जगह पे क्या पुट करवाओ, sin थीटा। sin थीटा पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू cos थीटा और d थीटा, dx इज इक्वल टू cos थीटा और d थीटा करवाओ। तो -1/2 एज इट इज रह गया, ऊपर से x की जगह sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू dx की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा और d थीटा। अब यहां से आ जाइए नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, कोस थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई -1/2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर में इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कोस थीटा, इनटू में ये आ गया आपके पास कोस थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब कोस से कोस आपका कैंसिल, वैल्यू बच गई -1/2 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है, वैसे तो आप लोगों को करवा रखा है इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, लेकिन चलो फिर भी बता देते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, डायरेक्ट होगा नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा तो कैसे करोगे, इसके लिए बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई में 2 और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -1/2 बार 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 माइनस इसका करोगे तो साइन 2 थीटा अपॉन में क्या आएगा 2, पहले 2 था तो 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका सी कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से वैल्यू आ जाएगी -1/2, इसको 4 अंदर ले जाते हैं तो माइनस में थीटा बाई 4 माइनस माइनस प्लस, ये साइन 2 थीटा है। अब देखो थोड़ी सी दुविधा आएगी आपके पास यहाँ पे, कैसे कि भाई लास्ट में थीटा की वैल्यू तो पुटअप करनी पड़ेगी ना, तो थीटा की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, तो देखो थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी आराम से, लेकिन यहाँ गड़बड़ आएगी साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू तो है ही नहीं, साइन थीटा की जगह तो एक्स रख देंगे, लेकिन यहाँ तो साइन 2 थीटा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। थीटा तो चलो हो जाएगा, थीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकाल देंगे, बट साइन 2 थीटा के लिए क्या करोगे, अच्छा भाई हमने क्या किया, साइन 2 थीटा को ना तोड़ दिया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 4 और प्लस में सी। अब आ जाइए साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू निकालो, साइन को इधर घुमा दे, साइन को इधर घुमा दे तो यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स जब वैल्यू आएगी तो ये तो आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स बाई में 4 प्लस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की जगह तो आ जाएगा आपका एक्स, लेकिन कोस थीटा का क्या करोगे भाई, तो देखो फॉर्मूला था आपके पास x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू कितनी है x, तो इसकी जगह पे क्या कोस थीटा की जगह क्या लिख दोगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस में c। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर साइन इनवर्स x, इसको आपको सोल्व करना है, तो फिर वही काम, इसको क्या करोगे आप फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मानोगे सेकंड फंक्शन, तो यहां से सोल्व करोगे तो वही काम आपके पास, फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज साइन इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन x³ 3 माइनस इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो x³ 3 और dx। ठीक है, अब देखिए ये तो चलो ठीक है कि आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कंप्लीट हो ही गया, बट यहाँ दिक्कत आ गई आपकी बार कि 1/3 हमने कर दिया बाहर, x³ ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये स्टेप आ गया।
अब यहाँ पावर एक्स स्क्वायर और यहाँ पावर एक्स की क्यूब है, तो भाई पावर तो ऊपर बढ़ी रहेगी, ऊपर पावर बढ़ी रहेगी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो एक तरीका था आपको कि जब पावर बड़ी थी या बराबर थी तो हमने भाग करवाया था, लेकिन भाई यहाँ तो भाग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, रूट आ गया। रूट वाली संख्या को कैसे भाग करवाओगे आप, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो अब क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ आकि इस स्टेप को समझना कि जो एक्स की क्यूब है ना, इस एक्स क्यूब को हमने तोड़ दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में। ये बात समझ में आई? आकि इस एक्स क्यूब को तोड़ दिया हमने एक्स स्क्वायर और एक्स में। जैसे इस एक्स क्यूब को तोड़ा एक्स स्क्वायर और एक्स में, तब आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन बनेगा। कैसे सॉल्यूशन बनेगा अब सुन लो, क्योंकि अब आपके पास एक्स स्क्वायर की पुटिंग हो जाएगी और एक्स स्क्वायर की पुटिंग होने से यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, खत्म। तब आइए हमने क्या किया कि पुट करवा दिया। पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट और करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए कि एक्स की वैल्यू भी चाहिएगी, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, dt। तो ये वैल्यू आ गई x dx इज इक्वल टू dt बाई माइनस में 2 आ जाएगा। तो माइनस में 2 आएगा तो ये टर्म आपके पास एज इट इज रहेगी, साइन इनवर्स x माइनस ये है, ये भी बाहर माइनस था तो माइनस प्लस 1/6 बाहर। यहाँ क्वेश्चन आ गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास t, ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई, t। और यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, t इंटू एक्स dx, एक्स dx, एक्स dx की जो वैल्यू आएगी तो भाई एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर नहीं भाई, t नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या था, t। और आपके पास क्या है, आपका एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर आपके पास वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहां समझो, यहां से एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, टी को उधर ले आए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहां से आपके पास इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी। एक्स डीएक्स जो था उस एक्स डीएक्स की जगह पे आ गया dt बाई -2, तो -2 तो हमने ले लिया था बाहर, dt कर दिया अलग से, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, रूट टी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज क्या आ जाएगा, टी, तो ये आ गया रूट टी। अब आपके पास क्वेश्चन आराम से सिंपल सोल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/√t। तो 1/√t को सोल्व करोगे तो t की पावर आ जाएगी -1/2, माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी t की पावर 1/2 और dt। अब आपके पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसका इंटीग्रेशन करो, दोनों का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन, ये आप खुद करोगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन इनवर्स x ओवर x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब की बार को मल्टीप्लाई में, अब की बार कहा दे दिया डिवाइड में, तो फिर वही दुविधा, कोई बात नहीं है। इसको आप क्या लिखो, इसको यूं तो लिख सकते हो ना, साइन इनवर्स x इंटू 1/x स्क्वायर और dx लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकंड फंक्शन। अब करो तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज साइन इनवर्स x। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो है नहीं, क्या करोगे, इस x स्क्वायर को लेके जाओ ऊपर, तो x की पावर कितनी होगी, -2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, मतलब कि x की पावर ऊपर से बच गई -1, नीचे से आ गया -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/x। किसका इंटीग्रेशन है, ये आपका 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन आपके 1/x स्क्वायर का, x स्क्वायर के ऊपर रह गया -2, फिर 1 किया एडजस्ट करके -1/x आ जाएगी। तो अब इसको सीधा यूज कर लेंगे, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1/x, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इनटू में फिर इसकी वैल्यू जब यूज करोगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, -1/x, माइनस को हम लेके गए बाहर 1/x और सारे का क्या हो जाएगा, dx। अब भाई पिछले क्वेश्चन में ये चीज ऊपर थी, आराम से एडजस्टमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब की बार क्या आ गया, दोनों टर्म डिवाइड में आ गई और दोनों मल्टीप्लाई में भी आ गई। तो अब इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट तो सॉल्यूशन है नहीं, अच्छा पुट करवा के एक्स स्क्वायर को भी पुट करवा के बात नहीं बन रही। अब इसके अंदर हमें पुटिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन वेरिएबल से नहीं, वेरिएबल को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में बदल के सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आगे पुट करवाया, पुट x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आ गई, sin थीटा। जैसे x की वैल्यू sin थीटा आई तो आपके पास आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा कि dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, cos थीटा और d थीटा। अब आ जाइए, ये टर्म तो आपके पास एज इट इज है, प्लस यहां से जब इसको सोल्व करोगे तो dx की वैल्यू आ गई cos थीटा इंटू d थीटा ओवर, इसकी जगह जब इसका सॉल्यूशन किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू x, x की जगह पे आएगा साइन थीटा। ठीक है, अब आ जाइए,
तो ये वैल्यू आ गया आपके पास cos थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी cos थीटा इनटू में आ गया sin थीटा और d थीटा, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल है तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी भाई 1 बाई साइन, और 1 बाई साइन का मतलब होता है कोसिकेंट थीटा और d थीटा। अब देखो कोसिकेंट का इंटीग्रेशन करना, कोसिकेंट के इंटीग्रेशन के लिए आपको फॉर्मूला होता है दो, एक होता है कोसिकेंट माइनस कोट और एक होता है आपके पास tan x बाई 2। tan x बाई 2 में यहां बदलोगे ना तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? ये वैल्यू थीटा की है, आप इसका फॉर्मूला लगा भी दोगे log tan थीटा बाई 2, लेकिन फिर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसको आप tan थीटा वाई की बजाय किसमें बदल दो, log कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अब देखो, अब आप कहोगे कि सर जब थीटा बाई 2 की वैल्यू नहीं निकाल पाए थे तो कोसिकेंट की कोट की कैसे निकालोगे? आपने तो साइन थीटा की जगह पे पुट करवाया था, जब आपने साइन थीटा की जगह पे पुट करवाया था तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर साइन थीटा को पुट करवाया तो वैल्यू चाहिए आपको कोसिकेंट थीटा की और कोट थीटा की। भाई बिल्कुल सही बात है, चाहिए तो सही कोसिकेंट और कोट की, लेकिन कोसिकेंट और कोट में भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक काम कर लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास साइन और कोस की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी सुनो, ये टर्म तो आपके पास एज इट इज चलती रहेगी, इसको सोल्व कर रहे हैं सिर्फ इतने पार्ट को, ये एज इट इज चलता रहेगा वैसे सेम पार्ट, इसको सोल्व कर रहे हैं। log ऑफ कोसिकेंट था, इसको हमने सोल्व कर दिया 1 बाई साइन थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा बाई में साइन थीटा। क्या इतनी बात ठीक है? अगर इतनी बात ठीक है तो भाई आपके पास क्वेश्चन भी हो गया। ये आ गया 1 माइनस में कोस थीटा ओवर में क्या आ गया साइन थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अगर ये वैल्यू आपके पास आई तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है x है, 1 माइनस में कोस थीटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब कोस थीटा को क्या लिखोगे, अब भाई अंडर रूट ये रहा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू मिल गई आपको। तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस की वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगी, साइन की वैल्यू कितनी है x, तो 1 माइनस में x स्क्वायर, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये प्लस c प्लस ये वैल्यू आपके पास एडिशन यहाँ से चलती रहेगी। अगर माइनस 1 बाई एक्स साइन इनवर्स x और प्लस में ये वैल्यू प्लस में चली हुई थी ना, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास x स्क्वायर tan, अब था साइन इनवर्स, अब आ गया आपके पास tan इनवर्स। तो tan इनवर्स को जब सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व होगा, ये चीज एक बार देख लो। अगर यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो वही काम, ये तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन। तो tan इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन जब सोल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन किया था x की क्यूब बाई में 3 माइनस इसका डेरिवेटिव करोगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू में इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x की क्यूब बाई 3 और सारे का dx। अब आ जाइए, तो tan इनवर्स x इंटू एक्स की क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3, तो ये होगा, ये आ गया आपके पास x की क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, आखिर भाई यहाँ पे पावर कितनी 3 और यहाँ पे पावर कितनी है 2, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन के लिए आपको एक तरीका बताया था कि जब भी ऊपर वाले फंक्शन की पावर नीचे वाले फंक्शंस के या तो बराबर हो या उससे बड़ी होगी तो उसके अंदर कोई भी मेथड आपका नहीं लगेगा, कोई भी मेथड नहीं लगेगा। कब, जब तक आप उसको डिवाइड नहीं करवा दोगे। पहले उसको डिवाइड करवाओ, उसके बाद जो मर्जी आए जैसा भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मेथड अप्लाई हो सकता है, लेकिन पहला काम आपको क्या करवाना पड़ेगा, वहां पे उसको डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपके पास कौन है, एक्स की क्यूब, किससे डिवाइड करवाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो यहाँ साइड में डिवाइड करवा के दिखा देना, एक्स की क्यूब को किससे डिवाइड करवाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया, क्योंकि पॉलिनोमियल को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो x की क्यूब पहले भाग किस पे जाएगा, x स्क्वायर पे, तो x स्क्वायर सॉरी x पे जाएगा भाई भाग, तो x की क्यूब प्लस x ओवर, यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अब x की क्यूब को हमने x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करवाया था, तो भाग पहले किस पे गया, x पे। x पे जब भाग जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, अब x की क्यूब प्लस में x, यहां से जब आप इसको सोल्व करवाओगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये वैल्यू आपकी कैंसिल, क्या बच गया माइनस x। अब यहाँ x की पावर कितनी बची 1, यहाँ पावर कितनी है 2, तो ये तो पावर छोटी रहेगी, पावर छोटी रहेगी तो अब हम इसको डिवाइड नहीं करवा सकते। तो यही आपके पास आपका कंप्लीट काम होगा। अब फिर आपको बताया था जब आप डिवाइड करवाते हो तो उसके अंदर सॉल्यूशन कैसे करवाते हैं, आखिर जो क्वोशिएंट आता है उसको तो एज इट इज लिख दो, तो भैया आ जाएगा ये टर्म एज इट इज माइनस 1/3, क्वोशिएंट आया आपके पास x, तो इंटीग्रेशन x
माइनस में जो रैशनल जो आपका रिमाइंडर बचता है ना वो टर्म भी आपकी एज इट इज आएगी। तो ये एज इट इज हो गया क्वेश्चन, तो रिमाइंडर आपके पास माइनस एक्स बचा, और रिमाइंडर जो बचता है ना उसके डिवाइड में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में जिससे आपने डिवाइड करवाया था वो वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx। अब आपके पास आपका काम होगा कि ये तो आपके पास आराम से सिंपल हो जाएगा, इसको जब सोल्व करोगे ना तो फिर डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर एक्स आ गया, ऊपर एक्स आ गया तो पहले इसको क्या करवाना पड़ेगा पुटअप। पुटअप जब करवाओगे तो ये -1/3 एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और भाई 1 मिनट इंटीग्रेशन यहाँ इसको सोल्व करवा रहे हैं इसके लिए हमने क्या करवाया पुट करवाया। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा टी, ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2। x dx की वैल्यू dt बाई 2 अगर आ गई तो यहाँ से देखो 1/3 तो पहले बार था, अंदर गया तो ये माइनस प्लस 2 और आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1/6, और यहाँ से वैल्यू आ गई x dx की dt, और में क्या आ जाएगी इसकी जगह पे t, तो ये वैल्यू आ गई -1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 log t प्लस में c। t किसकी जगह पे पुट करवाया था आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट अप करवा दो, आपके साथ का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, और भाई ये क्वेश्चन तो बड़े ही आसान से क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, इन क्वेश्चन के साथ तो अच्छे से दोस्ती हो गई होगी क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, हमने एक्सरसाइज में पहले भी कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन में भी किए थे और आईटीएफ में भी किए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी। क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके पास क्या होंगे tan इनवर्स x नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। अगर भाई tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मींस अगर इसको खत्म करोगे, इसको रिप्लेस करवाओगे अपने आप फ्री पॉकेट में साथ चला जाएगा, इसका फिर हिसाब किताब कर ही देंगे आराम से। तो ये तो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस आ गए कि अब आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले देखो कौन सा फंक्शन पुट होगा उसका डेरिवेटिव उसके साथ है उसको खत्म करो, जो फिर फंक्शन बचे ना उसको सोल्व आउट कर लो। कैसे करोगे आगे एक बार देखते हैं। हमने करेगा क्या किया कि भाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा t, तो ये आ जाएगा भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास dt। तो यहां से देखो आपके पास इसकी वैल्यू खत्म tan इनवर्स x की, इसके जगह आ गया t, और ये वैल्यू जो थी इसकी जगह पे आ गया dt। ठीक है, काम खत्म। अब ये तो खत्म हो गया नीचे, तो अब यहां बच गया एक्स स्क्वायर। अब ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां तो एक्स आपके पास था ही नहीं, लेकिन ये तो खत्म हो गया, ये वैसे खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर तो बच गया। अब एक्स स्क्वायर जो बचा है ना उसका क्या करोगे, उसके करने के लिए हमने क्या कहा कि भाई जो tan इनवर्स x है ना उसकी वैल्यू किसके बराबर है, t के बराबर। तो यहां से देखो अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो x की वैल्यू क्या हो सकती है tan t के बराबर हो सकती है, x की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है tan t के बराबर। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकालो, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, पहले इसको लिखो, x स्क्वायर की वैल्यू x क्या है tan t, तो स्क्वायर की कितनी आ जाएगी tan स्क्वायर t, और फिर क्या लिख देंगे dt। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा सुन लो। अगर tan इनवर्स x था उसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, हमने कहा कि ये तो इसका डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव होता है इसको पुट करने से ही फ्री पॉकेट में खत्म हो जाएगा। तो हमने वही काम किया कि tan इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर रखी, t के बराबर। तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। अगर यहां से इसकी वैल्यू चेक करोगे तो ये वैल्यू dt के बराबर। अब ये चीज तो फ्री पॉकेट में खत्म होगी भाई, ठीक है, इसके जगह t आना था, लेकिन ये फंक्शन बच गया था, और हमने कहा था कि जब हम वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं तो फिर वो फंक्शन में वैल्यू नहीं बचनी चाहिए, अगर बचती होगी तो उसको हम रिप्लेस करवाएंगे किसी न किसी फॉर्मूले से। तो हमने वही काम किया। अगर tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या था t, तो यहां से tan इनवर्स को क्या यूज किया कि x की वैल्यू निकाल ली, tan इनवर्स उधर घुमा दिया तो उधर घुमा देंगे, तो tan इनवर्स का क्या बन जाएगा आपके पास tan t। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास tan t। tan t जैसे हुआ तो आपके पास x स्क्वायर था, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई tan स्क्वायर t। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, आराम से कर दोगे। कैसे, अभी tan स्क्वायर t आ गया और इनटू t आ गया। अब वही दिक्कत आ गई, tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है। अब tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो फिर क्या करोगे, उसके लिए उसका सब्सिक्वेंट फॉर्मूला बताया था। सब्सिक्वेंट फॉर्मूला ये बताया था कि भाई t इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेकंड स्क्वायर t माइनस 1 और dt। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं तो यहां से अब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो t सेकंड स्क्वायर t माइनस में t और कंप्लीट का क्या हो जाएगा dt। अब कंप्लीट का dt इसको तो अलग सोल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सोल्व करना पड़ेगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो भाई किससे करना पड़ेगा, बाई पार्ट से। बाई पार्ट से सोल्व करोगे तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या है सेकंड फंक्शन, और यहां से आपका सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा।
तो करो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आराम से, इसको सोल्व कर दोगे क्या? अब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड, हम इसका फर्स्ट आराम से हो जाएगा। देखो एक बार देख लो, सेकंड स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज आपके पास सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा tan t माइनस इसका डेरिवेटिव 1 सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा tan t और dt माइनस ये हो जाएगा आपके पास t स्क्वायर बाई 2। यहाँ tan t का वापस इंटीग्रेशन कर दोगे, जो भी इंटीग्रेशन आएगा लास्ट में इसकी वैल्यू पुट अप कर देना, t की वैल्यू जो भी आए वो आपके पास tan इनवर्स था वो यहाँ पे पुट अप करवा देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करोगे तो देखो डायरेक्ट तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन के इसका डेरिवेटिव करना भी बड़ा मुश्किल होगा। मींस डेरिवेटिव क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई कभी तुम सोचो कि सर आपने बता दिया कि इनवर्स फंक्शन आ गया तो कुछ नहीं दे रखा तो इसको तो फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड यहाँ 1 ले लेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो बहुत बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके अंदर ये फॉर्मूला अगर कुछ ये फंक्शन की स्ट्रक्चर कुछ ध्यान आ रही हो तो यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला होता है कोस के अंदर, तो उसी फॉर्मूले को हम यूज करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या किया हमने कि x की जगह पे क्या पुट करवा दिया, tan थीटा पुट करवा दिया। क्या पुट करवा दिया, tan थीटा। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। क्लियर, अब आ जाइए फिर, तो यहाँ से वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 1 माइनस x की जगह पे आ गया tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे dx की जगह आ गया सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी कोस इनवर्स, और ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी आपके पास कोस 2 थीटा की, कोस 2 थीटा इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपके पास बनी है तो यहाँ से देखो कोस से कोस इनवर्स आपका कैंसिल, तो ये वैल्यू बच गया आपके पास 2 थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, तो ये कोस था, कोस से कोस इनवर्स आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कोस से कोस इनवर्स जब कैंसिल होगा तो ये वैल्यू क्या बची सिर्फ 2 थीटा, तो 2 थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसका सिंपल आराम से हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ये आपका सेकंड फंक्शन और ये आपका फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास tan थीटा माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे 2, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो tan थीटा और d थीटा। ठीक है, अब यहां से आ जाइए 2 थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन tan थीटा का इंटीग्रेशन करना भाई, तो tan थीटा के इंटीग्रेशन में आपको बताया था दो चीजें होती हैं। tan थीटा के इंटीग्रेशन में आपके पास क्या होती है, दो, एक तो होता है आपके पास सेकेंड में और एक होता है आपके पास कोस थीटा में। तो हमने क्या किया कि माइनस हो है तो माइनस को खत्म कर देते हैं, माइनस को जैसे खत्म करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस आपके पास प्लस, तो प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2 log ऑफ कोस थीटा, क्या हो जाएगा आपके पास log ऑफ कोस थीटा प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा c। अब यहाँ से ये चीजें तो ठीक है लेकिन इंटीग्रेशन तो होगा, अब थोड़ी बहुत आपको दिक्कत क्या आ सकती है कि भाई थीटा की वैल्यू आ जाएगी आराम से tan इनवर्स x, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दिक्कत आएगी यहाँ पे कोस थीटा की, कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से, आगे भाई एक काम करो, हाँ यू भी तो कर सकते हैं, सेकंड में बदल सकते हैं इसको, और जब इसको सेकंड में बदलेंगे तो कोस को क्या लिखोगे, ये आपके पास ये चीजें एज इट इज रहेंगी 2 थीटा tan थीटा प्लस 2 log, ये हो जाएगा 1 बाई में सेकंड थीटा प्लस में क्या आएगा c। अब सेकंड में भी आपकी वैल्यू नहीं है, सेकंड में भी वैल्यू नहीं है तो यूं करो ना 2 log 1 बाई सेकंड को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हो रूट लिख सकते हो, बोलो, और tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है x है, तो tan थीटा की वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2 log 1 बाई में 1 प्लस में x स्क्वायर का रूट और प्लस में क्या आ गया आपके पास c, तो 2 log ऑफ 1 बाई रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस में आपके पास क्या आएगा c। तो यहाँ से तो आपका काम हो गया आराम से। अब यहाँ से देखो 2 थीटा tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू तो आराम से हो जाएगी, अगर tan थीटा की वैल्यू तो होगी x इंटू में फिर थीटा की क्या बनेगी, थीटा की बन जाएगी आपके पास tan इनवर्स x। ये आपके पास आपका क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट, एज इट इज सारे के सारी वैल्यू हमने पुट अप करवा दी, यहाँ से इसका सॉल्यूशन मिल गया, हो जाएगा ये कर दोगे। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक आप इन क्लासेस को अच्छे से देखो और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं बहुत अच्छी बात है, जो आपके डाउट रहते हैं वो या तो कमेंट सेक्शन में बताना और कमेंट सेक्शन में लिख के देना कि ये क्वेश्चन हमने सोल्व नहीं हुए, ये हमारे क्वेश्चन, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें। तब तक के लिए जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई
ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।